7th के अंदर एक बिल्डिंग है, ये हमारी एक बिल्डिंग है CD और इसकी हाइट है 20 मीटर लॉन्ग। अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। अब ये जो हमारा टावर है इस बिल्डिंग के ऊपर है। अब यहाँ पर हमारे ग्राउंड से एक पॉइंट है हमारे पास। अब इस पॉइंट से इस टावर को अगर देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बनता है। अब इसी ग्राउंड वाले पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है हमारा 45 डिग्री का। तो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है इस टावर की हाइट को, यानी कि AC फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहली बात हम क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अभी ये कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहली बात हम क्या ध्यान रखेंगे कि जब हमें एक एंगल और एक साइड दी हुई होती है तो हम अपनी किसी भी वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस के अंदर लगाकर आंसर निकाल लेते हैं। तो हम पहले छोटे वाले ट्रायंगल के लिए अपनी वैल्यूज़ निकालेंगे। जब छोटा ट्रायंगल निकल जाएगा तो उससे हम अपना बेस निकालेंगे। जब हमारा बेस निकल जाएगा तो बेस को बड़े वाले ट्रायंगल के लिए यूज़ कर हम अपना फाइंड कर लेंगे AC को। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इसकी एक साइड दी हुई है जिससे कि हम अपना इसका बेस फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल CDB। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल CDB। अब यहाँ पर हमारा छोटे वाले ट्रायंगल का जो थीटा है 45 है। 45 के सामने वाला क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, और हमें यहाँ पर चाहिए इसका बेस। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बेस। तो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले P अपॉन में B। तो ये क्या होता है हमारा tan थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम इसके लिए लिखेंगे अपना tan थीटा। तो यहाँ पर tan लिखकर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 45, क्योंकि छोटे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पर इसका थीटा के सामने वाला यानी कि 20, और बेस क्या होगा इसका यहाँ पर हमारा DB। तो हम यहाँ पर इसका बेस लिख देंगे DB। अब tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 120 अपॉन के अंदर DB। तो DB इधर चला जाएगा हमारा, तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर ये आएगा DB हमारा 20। तो यहाँ पर हमने अपना बेस फाइंड कर लिया 20 मीटर। अब हम बात करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल की। तो यहाँ हमने क्या लिखा इन ट्रायंगल ADB। तो यहाँ पर हमारा थीटा क्या है बड़े वाले ट्रायंगल के लिए 60, और 60 के सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिखा हमने परपेंडिकुलर। छोटे वाले ट्रायंगल का हमने बेस फाइंड कर लिया था, तो यहाँ पर हम बेस का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा P अपॉन के अंदर B। P अपॉन में B क्या होता है हमारा tan। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम अपना tan थीटा। tan थीटा की जगह पर लिखेंगे 60 P अपॉन के अंदर B। तो यहाँ पर P क्या है हमारा AD। तो परपेंडिकुलर लिखेंगे यहाँ पर अपना AD, और बेस क्या है इसका हमारा 20। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3। तो ये क्या लिखेंगे हम AD अपॉन में 20। तो AD की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि ये मल्टीप्लाई के अंदर 2 और 20 √3, यानी कि AD इज इक्वल्स 20 √3। अब हमें अपने हाइट ऑफ टावर निकालनी है, क्योंकि हमने अपना जब AD निकाल लिया है तो हम क्या करेंगे कि AD के अंदर से ये जो हमारा CD है इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 20 √3 माइनस के अंदर 20। तो यहाँ पर हमने अपना 20 कॉमन लिया, क्योंकि 22 टाइम्स था। √3 माइनस का माइनस और कॉमन लेने पर आता है हमारा यहाँ पर 1। तो यहाँ पर हमारी हाइट ऑफ टावर फाइंड हो गई है, यानी कि हमने फाइंड कर लिया है अपने AC को। तो यहाँ आ गया हमारा